हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर यानी राजनीति विज्ञान के चैप्टर जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में जो हम करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब होता है संघीय कार्यपालिका। यानी संघीय कार्यपालिका जो होता है राष्ट्रपति से संबंधित होता है, जिसके विषय में हम जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के हो, चाहे वो बीए में पढ़ रहे हो। तो हर एक क्लास के बच्चों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा। साथ में आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम होगा, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next topic is the president tenures and the removal. There is the most important topic here. The president is elected for a term of 5 years and eligible for the re-elections through a convention has developed that no president seek a election for the third terms. However, the first president, Dr. Rajendra Prasad, was elected for 2 full terms. She may be resigned before the expire of his terms, or the office of president may be fall vacant due to her and she's death. His term of office commences from the date of take of the oath of the office. There is a first point here as the privileges and immunities. There is the most important. The President of India enjoys the content of privileges and immunities, which include the following. The President is not answerable to any court of law for the exercise of his function. The President can neither be arrested nor a criminal and proceedings be instituted against him any court of law during his tenure. And the President cannot be asked to be present in any court of law during to the tenure. And the periods of notice of 2 months time to be served before the instituting of a civil case against him. The second point here is the removal of the president. The presidents can only be removed from the office through their a process called the impeachment. The constitutional law down to the detailed procedure for the impeachment of the president. He can only the impeached from the violations of constitution. The following procedure is there intentionally of the kept very difficult so that no president should be removed on films as a ground. And there is a devolutions to be impeached of the president can be removed in either House of Parliament. Such a revolutions can be moved only after a notice has been given by a list 1/4 of the total number of member of House. Such a revolutions charging the president for the violations for the constitutions must be passed by a majority of not less than the 2/3 of their total membership of that house before it goes to the other house of investigation. The charges is leveled is against the president are investigated by the second house. The president has the right to be heard to defend it when the charge against him are the began investigated. The president may be defend himself a person through his counsel. If the is a charge are they accepted by a 2/3 of majority of the total membership of the second house.
The impeachment is the succeed. The president thus the stand removed from to the office from a date on which their revolution is passed. The procedure of the impeachment is a more difficult than one adopted in America, where only simply majority is required in a House of Representatives to initiate there is a proceeding. There is the most important impeachment is a meaning. What do you mean to the impeachment? Impeachment is the quasi-judicial procedure leading to their removal of high public official, say the president as India on the ground of their violation of the constitution. The next year, the vacancy in the office of the president, wherever the office of the president fall vacant as due to the death of and as resignations and impeachment. The vice president officiate for the periods not more than the 6 months. The constitution has made it is obligatory that in such a case of vacancy is the office of president. Election for the new president must be held within the 6 months. The new elected president then hold of office for his fully term of 5 years. Thus, when a president is a Fakhruddin Ali Ahmad died in 1977, Vice President B.D. Justice officiate. The new president is a Sanjeeva Reddy was elected within the 6 months. In case of president office fall vacant and the vice president is not be available, the vice president acting as a president die as a resign in the less than 6 months. The Chief Justice of the India is required to officiate till the new president is selected. And this provision was made in 1969 by the Parliament to the enable Chief Justice Hidayat Huthaulu of officiate by the President Zakir Hussain has died and the Vice President B.V. Giri is resigned. And if a president is temporarily unable to discharge his duties due to illness or otherwise, their vice president might be discharged the function of the president without officiated as the president. देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम राष्ट्रपति की अगर हम नियुक्ति के विषय में चर्चा किए तो हटाने के विषय में भी चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रपति कार्यकाल तथा पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। कहते हैं अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। वो अवधि समाप्त होने पर पुनः चुनाव भी लड़ सकता है। यद्यपि जो है स्थापित परंपराओं के अनुसार वह तीसरी बार इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरे होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है या यह पद उसकी मृत्यु के कारण भी खाली हो सकती है। उसका कार्यकाल शपथ ग्रहण कर पद लेने की तिथि को आरंभ हो जाती है, यानी जब वो शपथ ग्रहण करता है तभी से वो राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किया जा सकता है। बात अगर हम करें विशेष अधिकार एवं अनुमुक्ति का, तो कहते हैं वह अपने कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही उसको जो है विरुद्ध किसी प्रकार के फौजदारी कार्यवाही भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति कार्यकाल में उसे किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति में कोई दीवानी मुकदमा चलाने से पूर्व कम से कम 2 मास का नोटिस दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अगर राष्ट्रपति को पदस्थल करना होता है तो राष्ट्रपति उसके पद से केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की विधि का विस्तृत उल्लेख है। महाभियोग केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर ही चलाया जा सकता है। यह विधि जानबूझकर इतनी कठिन बनाई गई है ताकि किसी भी राष्ट्रपति को किसी तुच्छ आधार पर न हटाया जा सके। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव केवल सदन के कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद रखा जा सकता है। और इस तरह का जो है प्रस्ताव जिसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप हो, कि कम से कम सदन के 2/3 सदस्य द्वारा पारित किया जाना चाहिए, केवल तभी दूसरा सदन जो है आरोपित की जांच कर सकता है। राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को जांच दूसरे सदन द्वारा भी की जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा अपने को निर्दोष साबित करने के लिए उपस्थित होकर सफाई पेश कर सकता है। यदि आरोपी के दूसरे सदन के कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो महाभियोग पारित किया जाता है और इस प्रकार राष्ट्रपति उस दिन से पद जो है मुक्ति हो जाता है। महाभियोग की यह प्रक्रिया अमेरिका में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से
कहीं अधिक कठिन है। यहाँ से कार्यवाही आरंभ करने के लिए प्रतिनिधि सदन में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर शब्द देखें, इम्प्लीमेंटेड क्या है, तो कहते हैं महाभियोग होती क्या है। कहते हैं महाभियोग एक ऐसी अध्ययन प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है उच्च पद पर आसीन किसी भी लोक सेवक जैसे भारत का राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण हटाने करने के कारण अपने पद से मुक्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखें तो राष्ट्रपति पद का रिक्त होना। देखिए, जब भी मृत्यु या त्याग पत्र या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेता है, परंतु यह जो है कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार अनिवार्य रूप से रिक्त स्थान को भरने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने के अंदर अवश्य हो जाना चाहिए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर पूरे कार्यकाल अथवा 5 वर्ष के लिए बना रहता है। जब राष्ट्रपति जब फखरुद्दीन अली मोहम्मद की मृत्यु हुई थी तो 1970 में हुई उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती को कार्यवाही राष्ट्रपति बना दिया गया था और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का जो है चुनाव हो गया था, जिसमें संजीव रेड्डी बने। यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तो कारण 6 महीने से पूर्व मृत्यु या त्यागपत्र हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति पद पर कार्यभार संभाल लेते हैं। संसद द्वारा यह प्रावधान 1969 में उस समय पारित किया गया जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति बी.वी. गिरी ने त्यागपत्र दे दिया था। यदि कोई उपराष्ट्रपति बीमार या किसी अन्य कारण से स्थायी रूप से अपना दायित्व निभाने के योग्य नहीं है तो उपराष्ट्रपति बिना कार्यभार संभाले राष्ट्रपति की जिम्मेदारी को वहन कर सकता है। तो ये सारे प्रावधान देखिए, अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो इसके जगह है उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायाधीश होते हैं उसको राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत कर दिया जाता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।